हेलो गाइज, मैं इंस्पेक्टर विकास आप सभी के सामने एक नए वोकैब सेशन के साथ उपस्थित हूँ। ठीक है, तो आइए हम बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट वर्ड हमारा है जो मैलीज। ठीक है, मैलीज का मतलब क्या होता है? रेस्टलेसनेस, जिसको आप व्याकुलता बोलते हो। ठीक है, किसी चीज़ के लिए आप बहुत परेशान हो, व्याकुल हो, ठीक है ना, उसको हम लोग मैलीज बोलते हैं। मैलीज का मतलब रेस्टलेसनेस, व्याकुलता। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है मैनिफेस्टली। ठीक है, मैनिफेस्टली का मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टली का मतलब होता है क्लियरली, किसी चीज़ को सुस्पष्ट रूप से बताए, उसको हम लोग मैनिफेस्टली कहते हैं। इसको मैनिफेस्टो से आप लोग कंफ्यूज मत होना, जो कि अभी पॉलिटिकल पार्टी लोग मैनिफेस्टो अपना अपना जारी कर रही है। मैनिफेस्टो एक तरह से घोषणा पत्र होता है, ठीक है, कि सरकार क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली है, ठीक है ना। तो मैनिफेस्टो नहीं है, ये मैनिफेस्टली है। मैनिफेस्टली का मतलब क्लियरली, सुस्पष्ट रूप से। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है कर्व। कर्व का मतलब क्या होता है? कर्व का मतलब होता है बैन, प्रतिबंध लगाना। ठीक है, कर्व का मतलब बैन, प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट जो वर्ड है अंतरिम। ठीक है, इंट्रीम, इसको इंट्रीम बोल सकते हो। इंट्रीम का मतलब क्या होता है? टेम्पररी। टेम्पररी जैसे नहीं बोलते, सुने हो अंतरिम बजट सुने होगे आप लोग, इंग्लिश में इसको इंट्रीम बोलते हैं। तो इंट्रीम का मतलब क्या हुआ? टेम्पररी, अल्पकालिक। जब कोई थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए बजट या कोई भी चीज़ जारी किया जाता है तो उसको हम लोग अंतरिम बजट, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वही इंट्रीम है। इंट्रीम का मतलब टेम्पररी, अल्पकालिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है अस्ट्रेटा। अस्ट्रेटा का मतलब क्या होता है? रैंक, जिसको आप लोग पद कह सकते हो, है ना, डेजिग्नेशन, स्टेटस, है ना, अस्ट्रेटा। अस्ट्रेटा याद रखना, अस्ट्रेटा का मतलब रैंक, पद। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एकुमुलेशन। एकुमुलेशन का मतलब क्या होता है? संचय। ठीक है, एकुमुलेशन का मतलब संचय, कलेक्शन। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा एकुमुलेशन का? कलेक्शन, संचय। नेक्स्ट जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब क्या होता है? परसिस्ट का मतलब होता है अड़े रहना। ठीक है, इसको डिटरमाइन बोल सकते हो, ठीक है ना, डिटरमाइन। परसिस्ट का याद रखिएगा, डिटरमाइन, अड़े रहना। नेक्स्ट जो वर्ड है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रोमिनेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट या फेमस कह सकते हो, कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसको कार्डिनल भी बोल सकते हो। ठीक है, कार्डिनल भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। प्रोमिनेंट का इम्पोर्टेंट या फेमस, मुख्य इसका होता है। ठीक है, प्रोमिनेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है अंडरपिन। अंडरपिन का मतलब क्या होता है? बोल्स्टर, आप सपोर्ट बोल सकते हो। ठीक है, अंडरपिन का मतलब बोल्स्टर, सपोर्ट, सहारा, याद रखिएगा। अंडरपिन का मतलब बोल्स्टर, सपोर्ट, सहारा। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है इनविगल। ठीक है, इनविगल का मतलब क्या होता है? अल्यूर, कैजोल, लुभाना। ठीक है, इनविगल का मतलब अल्यूर, कैजोल, लुभाना, याद रखना। कैजोल पूछा है, कैजोल का सिनोनिम एक फ्लैटरिंग भी होता है, ठीक है ना, फ्लैटर करना, लुभाना। इनविगल का याद रखिएगा, अल्यूर, कैजोल, लुभाना। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है टसल। टसल का मतलब क्या होता है? स्कफल या स्कियर मिस। ठीक है, टसल को आप सिंपल याद कर सकते हो, फाइट। टसल का मतलब होता है लड़ाई या संघर्ष। ठीक है, टसल का मतलब क्या होता है? लड़ाई या संघर्ष। टसल याद रखिएगा, टसल का मतलब स्कफल, स्कियर मिस, संघर्ष। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है प्रोपराइटरी। प्रोपराइटरी का मतलब क्या होता है? पेटेंटिंग। पेटेंट आप लोग सुने होगा ना, कि इस पे पेटेंट का मतलब क्या होता है? किसी पार्टिकुलर पर्सन का कोई चीज बनाया तो उस पे उसका अधिकार होता है ना। तो प्रोपराइटरी का मतलब ये होता है पेटेंटिंग, जिसका मतलब होता है मालिकाना हक। ठीक है, मालिकाना। प्रोपराइटरी का याद रखिएगा, पेटेंटिंग, मालिकाना। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है आर्कीटाइप। आर्कीटाइप का मतलब क्या होता है? एपिटोम। एपिटोम, आप लोग का एपिटोम एक और वर्ड बताए थे ना आपको, एपिटोम का पैराडिम। पैराडिम भी आपको बताए थे, जिसका मतलब क्या होता है? परफेक्ट एग्जाम्पल। तो याद रखिएगा, आर्कीटाइप का सिनोनिम क्या हुआ? एपिटोम, इसको पैराडिम भी बोल सकते हो, प्रतिमान, परफेक्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हेल्म। हेल्म का मतलब क्या होता है? कंट्रोल। कंट्रोल याद रखिएगा, किसी चीज का किसी पे संचालन होना या नियंत्रण होना, उसको हेल्म बोलते हैं। हेल्म वर्ड आप लोगों के लिए नया हो मे बी। हेल्म का मतलब कंट्रोल, संचालन। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है जिंगोइज्म। जिंगोइज्म का मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म या पैट्रियोटिज्म, इसका सिनोनिम होगा। ठीक है, जिंगोइज्म का मतलब क्या हुआ? नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। ठीक है, याद रखिएगा जिंगोइज्म, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है जिंगोइज्म।
जिंगोइज्म का मतलब नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, पैट्रियोटिज्म। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? साल्वेशन, जिसको आप लोग मुक्ति कहते हो, किसी को फ्री कर देना, रिडेम्पशन साल्वेशन। इसका एक और सिनोनिम इग्जोनोरेट होगा, ठीक है। एक और सिनोनिम क्या हो जाएगा? इग्जोनरेट। इसका इग्जोनरेट याद रखना एक सिनोनिम, ठीक है। रिडेम्पशन का साल्वेशन या इग्जोनरेट, मुक्ति करना। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? वर्ज। वर्ज का मतलब क्या हुआ? वर्ग का मतलब सीमा, वर्ज का मतलब सीमा याद रखिएगा। थ्रेशोल्ड एक और सिनोनिम इसका लिमिट कह सकते हो आप। थ्रेशोल्ड का सिनोनिम लिमिट है ना। फिजिक्स में आप लोग पढ़े होगे ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना। प्रकाश ये क्या बोलते हैं उसको, जो आइंस्टीन ने दिया था, उसका एक था ना थ्रेशोल्ड लिमिट फ्रीक्वेंसीज का प्रकाश में, उसमें थ्रेशोल्ड का मतलब वर्ज, लिमिट, सीमा। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है टॉटर। टॉटर का मतलब क्या होता है? टॉटर का मतलब होता है स्टैगर, लड़खड़ाना, ठीक है। टॉटर का याद रखिएगा, स्टैगर, लड़खड़ाना। इसको आप लोग स्टैमर से कंफ्यूज मत होना। स्टैमरिंग का मतलब क्या होता है? तुतलाना, ठीक है। नहीं होता है, मतलब बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, उसको बोलते हैं स्टैमरिंग। लेकिन यहाँ पे टॉटर, टॉटर का मतलब स्टैगर, लड़खड़ाना। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है हेराल्ड। हेराल्ड का मतलब क्या होता है? पोर्टेंट, जिसको पूर्वाभास होना कहते हैं, ठीक है। याद रखिए हेराल्ड का मतलब पोर्टेंट, पूर्वाभास होना। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है रिपल। रिपल का मतलब क्या होता है? वेव या लहर, ठीक है। रिपल आपका क्या है? वेव। देखते हो ना समुद्र की लहरों को में देखे होगे वेव बनता है, ठीक है, उसी को रिपल बोलते हैं। रिपल का मतलब वेव या लहर, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट का मतलब क्या होता है? ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, ये मेरा फेवरेट वर्ड है, ठीक है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट वर्ड्स है जब मैं तैयारी करता था। स्टीड फास्ट का मतलब है डिटरमाइंड, अडिग। इसका एक सिनोनिम टेनेसियस भी कह सकते हो। टेनेसियस का मतलब क्या होता है? दृढ़ संकल्पित। इसका मतलब स्टीड फास्ट का मतलब हुआ कि आप अपने मंजिल को लेके बड़ा जिद्दी हो, ठीक हो, डिटरमाइंड हो, उसको हम लोग स्टीड फास्ट बोलते हैं। इसका सिनोनिम एक टेनेसियस होता है, डिटरमाइंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है इंडिक्टमेंट, ठीक है। प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? इंडिक्टमेंट, दोषारोपण। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोसिक्यूशन का मतलब, ठीक है, इंडिक्टमेंट, दोषारोपण। नेक्स्ट है जो पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी का मतलब क्या होता है? ऑफस्प्रिंग, जिसको हम लोग वंशज कहते हैं, है ना। कहते हैं ना कि मुगल वंशज, ये वो, हर्यक वंश, मुगल वंश, ऐसे कहते हो ना। तो पोस्टेरिटी का मतलब क्या होगा? ऑफस्प्रिंग, वंशज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड आता है कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब क्या होता है? अब्लूशन, जिसको आप लोग सफाई भी कह सकते हो, ठीक है। कैथारसिस नया वर्ड है, ये वर्ड मेरे लिए भी कुछ नया था, कैथारसिस। तो कैथारसिस का मतलब होता है अब्लूशन, सफाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड होता है जो कल्मिनेट। कल्मिनेट का मतलब क्या होता है? कंक्लूड, फिनिश करना, समापन करना, उसको कल्मिनेट कहते हैं, ठीक है। कल्मिनेट का याद रखिएगा, कंक्लूड, फिनिश, समापन। नेक्स्ट वर्ड है जो न्यूआंस। नुआंस का मतलब क्या होता है? माइनर डिफरेंस, जिसको बोलते हैं हम लोग सूक्ष्म अंतर, बहुत कम अंतर होना। ये इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा नुआंस को। तो नुआंस का मतलब क्या होता है? माइनर डिफरेंस, सूक्ष्म अंतर, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिए टेरेन। टेरेन का मतलब क्या होता है? डोमिनियन, इलाका। इसको टेरेन का क्षेत्र भी कह सकते हो, डोमिनियन, इलाका, क्षेत्र, टेरेन, ठीक है। तो हमारा आज का जितना भी वर्ड है 25, 27 जो भी हो, आज का हमारा वोकैब कंप्लीट हुआ, वोकैब सेशन। इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट खास करके जो पूछा जाता है आपको एक बार बता देता हूँ। एक बार मैलिज शब्द याद रखिएगा, मैलिज इंपॉर्टेंट है। कर्व आपका इंपॉर्टेंट है, और परसिस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट है आपका। टसल देख लीजिएगा, इनविगल इंपॉर्टेंट है, आर्कीटाइप बहुत बार पूछा है, एपिटोम, ठीक है, जिंगोइज्म इंपॉर्टेंट है, थ्रेशोल्ड इंपॉर्टेंट है, रिडेम्पशन इंपॉर्टेंट है, स्टीडफास्ट इंपॉर्टेंट है आपका, और नुआंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब लेकिन वीडियो को पूरा देखना। मेरा आप लोगों से ये है कि ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।